आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही मतलब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दैट इज़ बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स में होंगे, मतलब कुछ उनका जो फॉर्म होगा वो थोड़ा सा डायरेक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में नहीं होगा। तो उसको पहले हम उस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो जो क्वेश्चन का टाइटल होगा दैट विल बी सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक equations by factorization method। मतलब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ 1/x-3 है प्लस 1/x+5 है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो हमें इसका रूट्स निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दिस विल इम्प्लाई पहले x+5 का क्या होगा, एक 1 में गुणा होगा, तो 1 इंटू x+5 क्या होगा, x+5 ही होगा। सो दैट इज x+5 प्लस इसका x-3 का 1 में करेंगे तो x-3 ही होगा, और अपॉन इन दोनों का आपस में भी तो होता है तो आपस में भी गुणा कर दीजिए, x-3 इंटू x+5 एन इज इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। अब एक काम करिए, x मिलके क्या होगा 2x, 5 में से 3 जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन इसका भी गुणा कर लीजिए, x का x से गुणा होगा। सो x का जब x में गुणा होगा तो हो जाएगा x², उसके बाद x का 5 में होगा तो प्लस 5x हो जाएगा, फिर -3 का x में होगा तो -3x, और प्लस -3 का +5 से होगा तो -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3। तो आप देख सकते हैं इट विल बी, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x+2 अपॉन क्या हो जाएगा, x² तो रहेगा ही, सो x² और 5x में से 3x जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपका 2x और -15 तो है ही, एंड 1/3। तो हम क्या करेंगे, अब 3 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 का जब हम इसमें करेंगे तो 3 2 6x और 3 का 2 फिर होगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका 1 का जो क्या इसका जो है 1 में कर देंगे, ये उस पार चला जाएगा, तो 1 में करेंगे x² + 2x - 15 का तो क्या होगा वही रह जाएगा, x² + 2x - 15। अब हम क्या करेंगे, सारा उधर भेज देंगे तो इस बार 0 हो जाएगा। सो लेकिन लिखेंगे हम इस बार तो x² + 2x - 15 है, हमने 6x को उधर भेजा तो -6x हो जाएगा, और ये 6 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं x² और ये घटेगा तो -4x हो जाएगा, और यहाँ पे -15 और -6 कितना हो जाएगा 20, -21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अब देखिए अभी तक जब क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन आपका क्या था, 1/x-3 था प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3 था, तो वो एग्जैक्टली वो सीधे या वो डायरेक्टली ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले मैंने उसको सॉल्व करके क्या किया, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में अप्लाई करना है, हेंस ऑन factorizing through middle term splitting method, hence हम लिखेंगे
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। सो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से गुणा करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इट विल बी क्या 21 हो गया। अब हमें माना माइनस 4x लाना है, तो हम क्या करेंगे 7 3 जा, अगर हम कर दें माइनस 7x इंटू 3x तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस 21 एक्स स्क्वायर ही होगा। लेकिन अगर माइनस 7x में अगर मैं 3x को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x। यानी जब मैंने माइनस 7x प्लस 3x का इंटू 3x का गुणा किया तो माइनस 21 एक्स स्क्वायर आ गया। और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को जब मैंने जोड़ लिया माइनस 7x और 3x को तो माइनस 4x आ गया। इसका मतलब हमारा काम बन गया। इसका मतलब माइनस 4x की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस 7x प्लस 3x। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 कर देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयर बन गया। अब पेयर बन गया तो कॉमन लेंगे, इसके पहले में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 7। अब इसमें प्लस 3 कॉमन है तो यहाँ पे x बचेगा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हैं दोनों में x प्लस 7 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए x माइनस 7 सॉरी। सो बचेगा क्या, x बचेगा प्लस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे। इफ़ अब हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको रोक दे रहे हैं। इफ़ x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन x प्लस 3 देन x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना जाएगा 7। हेंस अल्फ़ा जो कि फर्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। सिमिलरली इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाए 0 अपॉन x माइनस 7 कर दीजिए। मतलब जैसे मैंने x प्लस 3 को पहले में डिवाइड किया था वैसे ही हम x माइनस 7 को डिवाइड करते हैं। देन x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दिस विल इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। हेंस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3। हेंस वी कैन से द टू रूट्स of given quadratic equation are alpha equal to 7 and beta equal to minus 3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 3 होल 1 अपॉन 3। अब देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं दिया है, हल्का सा इसको चेंज कर दिया है। तो हम इसको सॉल्व करके उस फॉर्म में लाएंगे हल्का सा कैलकुलेशन करके, और एंड उसके बाद जो हम इसको इजी गोइंग वे में फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो x माइनस 1 का x माइनस 4 से गुणा कर देंगे सबसे पहले। सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 होगा प्लस इसका इससे गुणा होगा तो x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2 होगा अपॉन इसका आपस में होगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 1 क्या हो जाएगा 10 अपॉन 3 हो जाएगा। देन आप देख सकते हैं अब इसका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम वी विल गेट एक्स स्क्वायर, फिर इसका होगा तो माइनस 4x, फिर इसका इससे होगा माइनस x, फिर इसका आपस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा। फिर x का इससे होगा तो एक्स स्क्वायर, इसका इससे होगा माइनस 2x, फिर इसका इससे होगा माइनस 3x, देन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा अपॉन इसका आपस में कर दीजिए। देन आई कैन से एक्स का एक्स से होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे होगा माइनस 4x हो जाएगा, फिर इसका इससे होगा माइनस 2x हो जाएगा, इन दोनों का आपस में जो होगा तो प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 तो हमारे पास है ही। सो नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर
यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x+4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे x² -5x+6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या होगा x² -6x+8 हो जाएगा इज इक्वल टू 10/3। सो हम देख सकते हैं कि x² मिलके कितना हो जाएगा 2x², 5x -5x इक्वल टू मिलके कितना -10x हो जाएगा, फिर 4 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन x² -6x और +8 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 10/3। दैट इज इक्वल टू 10/3। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि हम इसका गुणा इससे करेंगे तो इसका इससे होगा तो कितना होगा 3 का 2x² से होगा तो 6x² हो जाएगा, फिर इससे होगा तो -30x हो जाएगा, फिर इससे होगा तो +30 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका इससे होगा तो x² का 10 से होगा तो 10x², फिर इससे होगा तो -60x हो जाएगा, फिर इससे होगा तो +80 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब सारे को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x² -60x +80 माइनस क्या हो जाएगा 6x², ये माइनस है उधर जाएगा क्या होगा +30x हो जाएगा, और उसके बाद ये भी प्लस उधर जाएगा तो -30 इक्वल टू 0 बचेगा इधर। तो आप देखिए अब 10x² में से 6x² घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 4x², और 60 में हम 30 ऐड करेंगे, -60x है उसमें हम 30x को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट -30x ही बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या है 80 में से 30 घटेगा तो +50 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन सब में है, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x², यहाँ पे बचेगा -15x, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 25 इंटू 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर निकाल लिया, तो 2 0 भी हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा 2x² -15x +25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन हमें उसका फॉर्म चेंज करना पड़ा, तो हमें मिला 2x² -15x +25 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। देन अब हमारे पास हो गया, हेंस ऑन अप्लाइंग factorization method of middle term splitting हेंस आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन कितना आ गया है 2x² -15x और +25 इज इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है कि हम पहले और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब अब अंडरस्टूड रहेगा, क्योंकि मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको बता दिया है। तो मैं डायरेक्टली चीज़ें पुट करूँगा तो आप उसको समझिएगा, लेकिन जब आप करेंगे तो उस प्रोसीजर के थ्रू ही करेंगे। देन फर्स्ट एंड फोरमोस्ट अब देखिए, पहले इसका गुणा करेंगे कितना होगा 50, क्योंकि 2x² का 25 से होगा तो 50x² हो जाएगा, और 50x² को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे आपको मिल जाए 50x², लेकिन जब हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 15 चाहिए, वो भी माइनस का चाहिए। दिस विल इम्प्लाई दैट, अब देखिए 2x² है तो 50x² चाहिए, तो 10, अब आप सीधे देख सकते हैं अगर 10 × 5 कर दे कितना होगा, 10 × 5 हमेशा 50 होता है, और 10 5 ऐड कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे -10x और -5x और +25 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं सीधे कि यहाँ पे इन दोनों को अगर गुणा कर देंगे तो +50x² हो जाएगा, इन्हीं को जोड़ लेंगे तो -15 हो जाएगा, इस मतलब हमारा काम हो गया। सो ये पेयर बन गया। अब आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है 2 दोनों में है, क्योंकि 10 में भी 2 होता है, 2 5 से 10, और एक x है तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 निकल गया, x निकल गया तो x बचेगा, और माइनस यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 5 तो कॉमन ही है और माइनस भी कॉमन है, तो -5 कॉमन लेंगे
तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं x माइनस 5 दोनों में आ गया, तो x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे 5 बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम सेम वही चीज़ लगाएंगे, वही चीज़ अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि जब 2x माइनस 5 का हम 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। देन हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5। इसलिए हम कह सकते हैं पहला रूट जो है अल्फ़ा इक्वल टू 5 आ गया। सिमिलरली इफ़ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दें, देन हमें क्या मिलेगा, देन वी विल गेट 2x इक्वल टू 5, क्योंकि उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 5/2। हैंस बीटा मान लीजिए सेकेंड रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमें क्वेश्चन में दिया था, तो बीटा इक्वल टू 5/2 आ गया। हैंस वी हैव गॉट द टू रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are alpha equal to 5 and beta equal to 5/2। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन मेथड। और क्वेश्चंस कितने तरह से कन्वर्ट कर सकता है ये भी मैंने आपको इस एग्जांपल्स के थ्रू 2 एग्जांपल्स दिए, जिसके थ्रू मैंने इसको क्लियर कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा एंड यू कैन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड इट। सो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स निकालते हैं, दोनों रूट्स जो हमें x की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, तो उसी को हम सोल्यूशन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई कह दे फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उसका मतलब यही समझिएगा कि आपको दोनों रूट्स निकालने हैं। जो दोनों रूट्स निकलते हैं, जो दोनों x की वैल्यूज़ निकलती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में x इक्वल टू 5 यानी अल्फ़ा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू 5/2 बताया, वो वास्तव में क्या है, वो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशंस हैं। सो हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज़ 21x स्क्वायर, 21x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x और फिर है प्लस 1/21 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो ये तो आपको सीधे दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच यू कैन अंडरस्टैंड वेल। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेंस बाय मिडिल टर्म splitting method of factorization। hence अब आप देखेंगे पहला टर्म क्या है, 21x स्क्वायर है। अब इसका गुणा करेंगे हम लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म क्या है, 1/21 है, तो ये कट जाएगा, यू विल गेट x स्क्वायर। आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर। अब इसी को हम ऐसे फैक्टराइज कर, इसी को ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे आपका x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे -2x आ जाए। तो इसलिए हम क्या करें, अगर हम कर दें -x इंटू -x, तो ये आपको x स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर -x कर दें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा दोनों, तो -2x आ जाएगा। इसका मतलब -2x की जगह हम क्या रख देंगे, -x एंड -x। सो हेंस हमारे पास क्या है, 21x स्क्वायर -2x प्लस 1/21 इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम रख देंगे 21x स्क्वायर -x रख दीजिए 2x की जगह, और प्लस 1/21 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज वी हैव। अब हम क्या करें, पेयर बन ही गया है तो कॉमन लेंगे हम। अब कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा वेरिएशन करूँगा मैं यहाँ पे, कि वेरिएशन से आपको समझ में आएगा ये। अब एक चीज़ देखिए, एक स्टेप में एक्स्ट्रा चल रहा हूँ, 21x स्क्वायर है और प्लस हमारे पास है हम कह सकते हैं कि वी कैन मेक अ थिंग हियर दैट इज़ x तो रहने दीजिए, लेकिन इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे, जो मैं कर सकता हूँ वो क्या है,
अगर इस एक्स में अगर ऊपर नीचे हम 21 का गुणा कर दे कोई ऐसा, इसको मैं इस एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 21x/21, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्योंकि 21 कट जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया है। सो 1/21 इक्वल टू 0 कर दिया। बस मैंने क्या कर दिया, इस एक्स में, इस एक्स को तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन मैंने इस एक्स को क्या किया, यहाँ पे 21 का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से करते भी हैं। तो अब आपको पेयर मिल ही गया है, तो आप क्या करेंगे, अब नाउ वी विल मेक इट, हम कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 21 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, तो ये पहले में तो ये हो गया। अब यहाँ पे तो माइनस तो कॉमन है ही, क्योंकि माइनस जब भी रहता है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, एक्स तो दोनों में है नहीं, तो एक्स को तो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन 1/21 देखिए दोनों में है, तो 1/21 कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या बचेगा, 21x तो हमने छेड़ा नहीं है, और यहाँ पे प्लस था, माइनस था, कॉमन ले लेगा तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से 1/21 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में 21x-1 है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। 21x-1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और -1/21 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि हमने हेंस, अब आप देख सकते हैं इफ़, यहाँ पे वैसे मैं एक बार और इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, 21x-1 एक ब्रैकेट में आया है, और दूसरे ब्रैकेट में x-1/21 इक्वल टू 0। तो आप पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको रोक लीजिए। इफ़ 21x-1 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे 0 में x-1/21 का, तो 0 ही आएगा। देन मीन्स तब हमें क्या मिलेगा, 21x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/21। तो फर्स्ट रूट हमें कितना मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा 1/21, यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज 21x² - 2x प्लस 1/21 इक्वल टू 0, उसका पहला रूट क्या है, पहला रूट उसका क्या है, 1/21 है। सिमिलरली इफ़ x - 1/21 इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको 0 कर दिया, इसको रोक लिया अपने पास, क्योंकि इससे भी हमें एक वैल्यू मिलेगी x की, जो सोल्यूशन होगी, जो रूट होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो x इक्वल टू में मिल जाएगा 1/21, वो भी वही, देखिए दोनों सेम आएगा। हेंस सेकेंड रूट क्या होता है, बीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/21। तो हम देख सकते हैं हेंस द टू रूट्स of given quadratic equation are alpha equal to 1/21 and beta equal to 1/21। तो हमें दोनों क्या बोला, 1/21 ही मिला। सो इस तरह से क्वेश्चंस को जो आपको टैकल करना है, और आप जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आई थिंक यू शुड ऑफ कोर्स राइट दिस डाउन, बिकॉज आप इसको नोट करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बढ़ता जाएगा किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम दूंगा आपको, मैं कह सकता हूँ कि 100 क्वेश्चन या मोर देन 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस आई विल गिव यू, और उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इट विल कवर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन अराइज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन में, या किसी भी टेस्ट में जितने तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं अप टू 10th लेवल, आई विल प्रोवाइड यू ऑल दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो अगला क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट डाउन। सो क्वेश्चन हमारा होगा 4x² है, दैट इज़ बराबर, एंड -4ax है। उसके बाद हमारे पास है इन ब्रैकेट है a² - b² इज इक्वल्स टू 0। सो अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। सो हेंस ऑन अप्लाइंग, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऑन अप्लाइंग मिडल
term splitting method of factorization. So hence सबसे पहले देखिए 4x² का यानी ये फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से गुणा करेंगे। चलिए ठीक है, कर दे रहे हैं। हो जाएगा हमारा 4x² इंटू a² माइनस b²। तो आपको मिल जाएगा 4a² माइनस b² इंटू x² हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं दैट इज सो वी हैव दिस। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको कर दें 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स इंटू कर दूँ और इसको हम किस में रख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया, माइनस के साथ करिए और माइनस आपका हो जाएगा ये। उसके बाद अगर हम कर दें माइनस के बाद अगर इसको एक ऐसे करिए, सो दिस इज माइनस। अगर हम कर दें माइनस 2 ए इंटू मतलब 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और दूसरे ब्रैकेट में कर दें हम लोग गुणाई करें, सो माइनस को हम अंदर कर देंगे, माइनस अंदर रहेगा और फिर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी फिर इंटू एक्स करके इस तरह से कर दें। तो आप देखेंगे इसका गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ए प्लस बी ए माइनस बी का गुणा होगा तो क्या होगा, a² माइनस b²। और एक्स का गुणा होगा तो हो जाएगा x²। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ये दो पार्ट ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 इंटू a² माइनस b² इंटू x² मिल जा रहा है। और अगर इसी को हम जोड़ दें तो क्या होगा, मैं साइड में यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। अगर हम इसी को जोड़ दें देन अगर -2 है ना तो -2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और -2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स कर दें तो गुणा करिए तो -2a एक्स -2b एक्स, फिर इसका यहाँ गुणा होगा तो -2a एक्स और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b एक्स। तो आप देखेंगे कि 2b एक्स कट जाएगा प्लस माइनस की वजह से, और -2a एक्स जोड़ के क्या हो जाएगा -4a एक्स। इसका मतलब क्या है कि हम -4a एक्स की जगह यहाँ पे ये वाला जो है रख सकते हैं। सो हम क्वेश्चन को लिखेंगे, हेंस एक बार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, 4x² माइनस 4ax प्लस इन ब्रैकेट a² माइनस b² इक्वल्स टू 0 है। अब मैंने निकाल लिया है इसलिए 4x² और यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं -2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स फिर -2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, क्योंकि इसको जोड़ने पे -4ax ही आ रहा है, मैंने पिछले पेज में बताया। और प्लस a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पेयर बन गया। सो अब इन दोनों में देख सकते हैं कि x दोनों में कॉमन है और साथ में 2 भी कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 और x² में से एक x निकल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। देन -2 कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास क्या बचेगा, x भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। तो हम यहाँ पे a, इसको मैं करली ब्रैकेट इस्तेमाल करूँगा तो a प्लस बी हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे क्या, अगर आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है, बिल्कुल नहीं, लेकिन a माइनस बी दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, माइनस तो कॉमन लेंगे ही और a प्लस ए माइनस बी भी कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू एक्स और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a माइनस बी निकल गया तो क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं दोनों में सेम चीज़ कॉमन हो गया, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए। तो 2x माइनस ए प्लस बी अपन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस ए माइनस बी बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हम निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो अगर हम इसको 0 कर दें तो ये बचेगा, हेंस इफ 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। देन
आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू ए प्लस बी, हैंस x इक्वल टू कितना मिल जाएगा a प्लस बी बाई 2। इसलिए हमारा पहला रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना है a प्लस बी बाई 2। सिमिलरली इफ़ हम देखें 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो 0 ही होगा, क्योंकि अगर हम 2x माइनस ए प्लस बी का डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। देन हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू ए माइनस बी, दिस विल इम्प्लाई दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2, हैंस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2। तो आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स कितने आ गए, एक अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हो गया, एक बीटा इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 हो गया। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है तो आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। और इसका एक ही तरीका है कि जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी पकड़ अच्छी होती जाएगी फैक्टराइजेशन पे खासकर, क्योंकि फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स में समझ लीजिए चिड़ियाघर में जैसे बंदर हर जगह होते हैं वैसे आपको फैक्टराइजेशन मिलेगा। तो अगर आप फैक्टराइजेशन पे स्ट्रांग होते हैं तो मैथमेटिक्स का एक बड़ा पोर्शन आपकी पकड़ में आ जाता है। सो आज के मेरे इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, और आगे भी मैं इसी तरह से क्वेश्चंस देता रहूँगा आपको। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।